उनके साथ ही आपको जाना एडवाइजेबल है अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो। और उसमें जो फ्रंटलाइन के बैंक हैं, HDFC बैंक, ICICI, SBI, ये कुछ अच्छे नाम निश्चित तौर पर हैं। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में उनकी नजर आज कहां पर है। आज सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए आज सुबह सुबह। बताइए, आज आपके पसंद के शेयर्स कौन से हैं, क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर फोकस है। जिस हिसाब से कल के सेशन में हमने निचले स्तरों से एक रिबाउंड देखा था, यहाँ पे हम एक फॉलो अप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो ओवरऑल बैंकिंग स्पेस पर फोकस होगा। ICICI बैंक कल एक लीडरशिप दिखाता हुआ नजर आ रहा था। अगर थोड़ी सी डिप मिलती है वहां पे तो उसे खरीदने की सलाह होगी। ICICI बैंक में हम एक फॉलो अप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1265 से 1270 तक का। स्टॉप लॉस रखना होगा 1230 का, और थोड़ी सी डिप मिले तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। दिनेश भाई, एक और चीज़ बताइए, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। एक बार जरा रिलायंस पे आज फोकस करेंगे आप? रिलायंस बिल्कुल बिल्कुल देखिए, रिलायंस कल के सेशन में इंटरेस्टिंगली हमने सेकेंड हाफ में टुवर्ड्स द क्लोजिंग आवर एक काफी अच्छा पुल बैक मूव देखा था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और क्लोजिंग काफी अच्छी हुई थी। तो यहाँ पे जिस हिसाब से कल का कैंडल बना है, हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक फॉलो अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। 1260 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जरूर है, बट मेरे ख्याल से वो भी गोइंग फॉरवर्ड क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो होंगे 1275 के। तो 1275 के टारगेट के लिए रिलायंस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। कल के जिनका जो लोएस्ट लेवल था 1229 का, वहां पे स्टॉप लॉस लगाना होगा स्पॉट के लेवल से, और यहाँ पर भी बिल्कुल खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। राय, रिलायंस में खरीदारी के मौके बिल्कुल ढूंढने हैं। प्री ओपन टिक्स भी आपके स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं हरे निशान के साथ। 22,548 के लेवल्स प्री ओपन में निफ्टी में इस वक्त रिफ्लेक्ट करते हुए बाजार खुलने का इंतजार करेंगे। किन स्तरों पर बाजार सेटल होते हैं इस पर खास नजर रहेगी, क्योंकि कल के सेशन ने हमें समझाया कि मार्केट्स जो हैं जिस तरह से ओपनिंग दिखाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ड्यूरिंग द एंटायर सेशन उसी तरह का ट्रेंड नजर आए। कल हमने देखा ऑफकोर्स ट्रैकिंग वीक ग्लोबल क्यूज बाजार की कमजोर शुरुआत हुई। एक समय था जब 22,314 के लेवल्स भी निचले स्तरों पर देखने को मिले, लेकिन उसके बाद बाजार ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला, रिबाउंड हुए और 22,516 के लेवल्स ऊपरी स्तरों पर भी देखने को मिले। इनिशियल सेल ऑफ IT सेक्टर, बैंकिंग, ऑटो स्टॉक्स की वजह से देखने को मिला था, लेकिन उसके ठीक बाद अच्छी बात यह थी कि खराब खबरें वीक ग्लोबल क्यूज पर भी भारतीय बाजार गिरे नहीं। करेक्शन दिख चुका है, तो वहां से मजबूती के साइंस, या ये कह सकते हैं कि काबिल तारीफ तेजी देखने के लिए समय जरूर लगेगा, लेकिन कल हम गिरे नहीं वीक ग्लोबल क्यूज के बावजूद। आज सुबह की तस्वीर कुछ ऐसा बयां कर रही है कि इस वक्त मिले जुले संकेत है भारतीय बाजार के लिए। एशियाई बाजार में मिला जुला कामकाज है। गिफ्ट निफ्टी में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट मिला जुला ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इस वक्त प्री ओपन टिक्स में भारतीय बाजार की शुरुआत जो है ठीक ठाक और रैशनल अप्रोच होती हुई नजर आ रही है। इस बीच रुपए की ओपनिंग भी अभी हो जाएगी, वो भी आपके स्क्रीन पर लगातार हम दिखाते रहेंगे। करेंसी, कच्चे तेल की चाल, बुलियन मार्केट, एग्री कमोडिटी, हर तरह की नॉन एग्री कमोडिटी पर भी फोकस है, और इक्विटी मार्केट्स पर तो लगातार हमारा फोकस है ही। और इसी कड़ी में नवरत्न शेयर्स की सूची सबसे पहले जान लेते हैं। हर रोज की तरह हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं 9 के नवरत्न लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो है भारतीय एयरटेल और जियो, इस पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो है एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है स्पेसएक्स के साथ। एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है जहाँ पे स्टारलिंक जो है उसको हाई स्पीड इंटरनेट जो है लाने वाले हैं कस्टमर्स के लिए भारत में। दूसरा स्टॉक रहेगा ऑफ कोर्स आपका PB फिनटेक। यहाँ पे लगभग 700 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं उनके PB हेल्थ केयर सर्विसेज की आर्म को लेके। केन्सटेक की बात करें तो ये हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा। यहाँ पे MD को शो कॉज नोटिस आ गया है सेबी से। यहाँ पे वायलेशंस हुई है डिजिटल डेटाबेस को लेके, FY23 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को लेके, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे जो स्टॉक्स आ रहे हैं। हमारा जो चौथा स्टॉक है वो है ICICI बैंक। यहाँ पे बात करें तो 24 मार्च को रिकॉर्ड डेट सेट किया गया है, जहाँ पे जो डिटरमाइन करने वाले कि कौन रहने वाले पब्लिक शेयर होल्डर्स आपके ICICI सिक्योरिटीज़ के लिए। ICICI सिक्योरिटीज़ की डीलिस्टिंग की भी मंजूरी हो चुकी है, जो कि पॉजिटिव है ICICI बैंक के लिए। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो कमीशन कर दिया है उनकी आर्म ने 16
पावर प्रोजेक्ट 250 मेगावाट का आंध्र प्रदेश में। वही कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करें तो एडवांस स्टॉक्स चल रही है ईटी की रिपोर्ट से, जहां पे कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो बाई कर सकते हैं नागार्जुना एग्रीकेम पे। हमारा 7वां स्टॉक टाटा मोटर्स रहेगा। एनालिस्ट मीट आई थी, यहाँ पे जो टोन था वो कॉशियस टोन थोड़ा सा था और उन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम परफॉर्मेंस FY26 का थोड़ी स्ट्रेस में आ सकती है, क्योंकि थोड़ी सी डिसकंटिन्यूंस हुई है जैगुआर मॉडल्स में और सबड्यूड आउटलुक चाइना के रीजन में देखने मिल रहा है। बट ओवरऑल जो एबिट मार्जिन गाइडेंस है उसको मेंटेन रखा है, तो शायद वो पॉइंट जो है मार्केट्स उसको पॉजिटिवली ले। स्टार हेल्थ की बात करें तो फरवरी के जो जनरल इंश्योरेंस डेटा आया है वहाँ पे इनकी मार्केट शेयर की बढ़ोतरी हुई है 18 बेसिस पॉइंट्स का 5.2% पे। और आखिर में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज पे बात करें तो यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट आई है, स्विगी पे इनिशिएट होल्ड किया है, टारगेट प्राइस रखा है 400 रुपीज़ पर शेयर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और 9 के नवरत्न की सूची इस वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो हमारे नवरत्न स्टॉक्स की कैटेगरी में भारती एयरटेल, पीबी फिनटेक, काइंस टेक्नोलॉजीज, आईसीआईसीआई बैंक, कोरोमंडल इंटरनेशनल, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स। वहीं स्विगी, जोमेटो के लिए एक और खबर है और स्विगी पर इनफैक्ट जेफरीज की रिपोर्ट, जिसके चलते हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज स्विगी साबित होता हुआ। बाजार खुलने के साथ इस पर भी नजर रहेगी। इस बीच ट्रांसमिशन सेक्टर पर हमारे संवाददाता ने एक एक्सक्लूसिव थोड़ी देर पहले की थी और ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की संभावनाएं यहां पर है। राहुल, गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहेंगे, स्कीम के तहत ट्रांसमिशन इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पर खास तौर से कामकाज हो रहा है। कुछ कैटेगरी के लिए कंपनियों को वित्तीय मदद भी मिलने की संभावनाएं हैं। नीलेश है हमारे साथ। नीलेश, टाटा पावर, एनटीपीसी, एनएचपीसी, अडानी पावर, ये सारे के सारे स्टॉक्स इस खबर के चलते फोकस रेडार पर जरूर होंगे। अब तैयारियां चल रही हैं स्कीम के लिए, 8,000 से 10,000 करोड़ के आवंटन की भी संभावनाएं हैं। कैसे देख रहे हैं ट्रांसमिशन पैक को आप? बिल्कुल, देखिए ये जो पर्टिकुलर सेक्टर एज अ होल काफी अच्छा लग रहा है और इस पर्टिकुलर स्पेस में से एनटीपीसी हमें थोड़ा बेटर प्लेस नजर आ रहा है, जहाँ पे कल हमने काफी अच्छा रिबाउंड निचले स्तरों से देखा था। तो एनटीपीसी या इनफैक्ट यहाँ पर कल के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग भी हमें देखने को मिली थी। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर एज अ होल पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म के लिहाज से और स्पेसिफिकली एनटीपीसी हमें पसंद आ रहा है 340 और 348 तक के लेवल के लिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस कल के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास 323 का लगा के रखना होगा। इसके साथ साथ पावर ग्रिड ये दूसरा एक स्टॉक हो सकता है जहां पर हमें एक फॉलोअप मूव देखने को मिले। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करें तो 262 के स्टॉप लॉस से पावर ग्रिड पर भी नजर रख के चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 276 एंड 282 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। एक राय इस वक्त मिलती हुई ट्रांसमिशन पैक पर खासतौर से नजर होनी चाहिए। इस तमाम स्टॉक स्क्रिप्ट्स पर भी फोकस करना चाहिए। सिंजीन इंटरनेशनल कर ये स्टॉक फोकस में था और आज के सत्र में भी प्री ओपन में अगर आप देखेंगे मजबूती के साइन सिंजीन में नजर आ रहे हैं। 1.25% तक की तेजी इस वक्त देखने को मिलेगी। कल हमने देखा ऑलमोस्ट 3.5 से 4% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिला। न्यूज फ्लो तो इनफैक्ट है ही, उसके अलावा भी टेक्निकली चार्ट्स पर स्टॉक काफी दुरुस्त नजर आ रहा है। कंपनी ने दरअसल एक आम अक्वायर किया है अपने फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए यूएस में, जिसके चलते ये खबरों में है। सिंजीन इंटरनेशनल 689 के लेवल्स पर। नीलेश, आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऐड करके चल सकते हैं, बट एक ब्रेकआउट अवेटेड है जो 693 पर प्लेस है। 693 के ऊपर निकलते ही यहाँ पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। वो इस पर्टिकुलर स्टॉक को 720 से 740 तक ले जा सकता है और हो सकता है उसके बाद हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आए। तो 693 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे कंडीशनल बाय होगा एंड 678 का स्टॉप लॉस होगा एंड ऊपरी स्तर पर 720 से 740 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट्स के अंदर आज ओपनिंग के हिसाब से जो लेवल फ्रीज हुए हैं वो आपके लेवल स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक बार जरा आप उसको भी नोटिस कीजिएगा। पहले निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी आएगा, जरा जल्दी से दिखा दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब। और उसके बाद फिर आज जिन शेयर्स पे नज़र रखनी है हमें वो ध्यान देने वाले होगा रिलायंस, दूसरा शेयर होगा इंडसइंड बैंक, तीसरा शेयर होगा आई, चौथा होगा TCS जहाँ पे एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, पाँचवा शेयर होगा भारती एयरटेल। जिनके नाम बोल रहा हूँ सब दिखाते जाना। हाँ, भारती एयरटेल, ये सभी शेयर्स एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाइए। और अभी जियो ने भी एक डील किया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ तो मैंने उसी के अंदर क्लब कर दिया, बट ये सारे शेयर्स इंपॉर्टेंट है जो आज ध्यान देने वाले होंगे। इन सब पे कुछ ना कुछ ट्रेड हमको ज़रूर देखने को मिल सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम तैयारी कर लेते हैं मार्केट्स की। और ओपनिंग में एक चीज़ और भी आज ध्यान रखें, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी आज काफ़ी ठीक आनी चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर वो ठीक रहती है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज़,
HDFC बैंक करीब 6 रुपये ऊपर खुल रहा है, ये भी 1700 अचीव कर जाएगा, तो बैंक निफ्टी के कल के लॉस को अच्छे से मैनेज करने की काबिलियत रखेगा। निफ्टी बैंक करीब 40 पॉइंट ऊपर है, ये 47,894 पे है। 48,000 आते ही इसमें भी शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर आ सकता है, कंडीशन अप्लाइड आ सकता है। इंडसन काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा कि आज बैंक निफ्टी को यही रुकना है या फिर थोड़ा ऊपर जाना है। नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। आज आप देखेंगे थोड़ा डी लिवरेज कर देगा अपने आप को इंडसन के साथ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी छोड़ेगा, भाई अब मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, आपको टूटना आप टूटो, मेरे को तो ऊपर जाना है। तो और शेयर हो सकता है हेल्प करे बैंक निफ्टी की। तो ये पॉइंट्स है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे। खैर मार्केट 30 सेकंड्स में खुल जाएगा। मैं कुछ ऐसे शेयर्स भी रखता हूँ जो आज गेनर्स बनेंगे मार्केट में। भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, इन सब में 1% से ज़्यादा की मूवमेंट आपको दिखेगी। अडानी एंटरप्राइजेस उसमें से एक है, रिलायंस भी इसमें से एक है। आप देखो मैंने आपके सामने 3 नाम लिए, तीनों बड़े बड़े ग्रुप की कंपनीज हैं। रिलायंस, अडानी एंटरप्राइजेस, तीसरा भारतीय एयरटेल जायंट है टेलीकॉम का, और दूसरा अडानी एंटरप्राइजेस, ये आप ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है। इंडसन आज 3.5% नीचे खुल रहा है, वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत दिख नहीं रही है। देखते हैं और क्या होता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, मेरे को लग रहा है इंडसन थोड़ा वीक होगा। अब 90 पॉइंट ऊपर का पहला टिका आया था, अभी 74 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, 103 पॉइंट ऊपर है इस समय बैंक निफ्टी। इंडिया विक्स बिल्कुल फ्लैट है। HDFC ने 15 रुपये की बढ़त दिखा के 1700 का लेवल दिखा दिया। वेरी गुड साइन, वेरी गुड साइन। आज जो मार्केट के अंदर बड़े शेयरों ने कमाल कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 12 रुपये ऊपर आके 1250 के लेवल को पार कर रहा है, गुड साइन। मैं बोलूँगा अच्छा साइन है। एक बात बस इंडसन बैंक और दिखा देना स्क्रीन पर, उसमें थोड़ा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में ही है। आजकल इंडसन बैंक करीब 5% नीचे है, ठीक है। ये 57% हो चुका है, 5 मिला दोगे तो 62% हो चुका है। पिछली बार की पैनिक गिरावट 77% की थी। मेरा ऐसा मानना है कि उतना तक ही गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो अब धीरे धीरे करके इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होगा टू फाइंड आउट कि क्या हमको इंडसन बैंक लेना है कि नहीं लेना। जैसे मेरे सहयोगी भी आपको बता रहे थे कि सिर्फ 1600 करोड़ रुपए का मामला है और शेयर तोड़ दिया 16,000 करोड़, तो ये तो कई बार ज़्यादा भी हो जाता है बाजार के अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं, बट फिर भी आज मार्केट थोड़ा अपने आप को रोकने की कर रहा है कोशिश। फिर से देखते हैं क्या होता है। अभी जल्दबाजी ना कीजिएगा, कोई भी शेयर उठाते समय बिल्कुल काउंटर चेक करके आराम से वॉल्यूम सब चेक करके और स्ट्रेंथ चेक करके लेना। आज जो पुल बैक आया वो BSE के अंदर भी आया है, 3% का पुल बैक है। इसके अलावा आज PI इंडस्ट्रीज भी करीब 2% ऊपर है। हिंदुस्तान पेट्रो, HPCL जिसको हम कहते हैं, वो भी ऊपर है। आज रेलवे की कंपनी है RVNL, वो के करीब 2.5% ऊपर है। मैं सारे शेयर्स बोलता जा रहा हूँ, फायर करते जाना प्रोड्यूसर साहब, ठीक है। पॉलिसी बाजार आज फिर से कमज़ोर है, थोड़ा IT में इन्फोसिस भी आज प्रेशर दे रहा है, SCL टेक के पास भी प्रेशर है, बट मेरे को वैसी कोई मेजर प्रॉब्लम या कोई क्रैक लगता नहीं है। मैं फिर से आपको बता दूं, मेरे को आज मार्केट में एज सच अभी तक तो कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं। इंडिया विक्स बकायदा 1% टूट गया, जो मेरा अपना अनुमान था कि लाल में आ जाएगा, और जैसे ही लाल निशान में आ रहा है बैंक निफ्टी अपना हाई क्रिएट करने के लिए तैयार है। 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आ गया, और आज इंडसन बैंक अभी सिर्फ 5% गिरा हुआ है। तो कोरिलेशन ये है कि इंडसन का रुकना और बैंक निफ्टी का चलना, और ये होगा 100% होगा। इंडसन को यहाँ से ना तोड़ो, बैंक निफ्टी काम करके दिखा देगा आपको, और कल का डाइवर्जेंस पूरा करके दिखा देगा। और आज में इसका टारगेट 48,200-300 की रेंज का आप रख सकते हो। एनी हाउ, बट कुछ और शेयर्स भी हैं जो मार्केट के अंदर आज तेजी मंदी कर रहे हैं। मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। TTML एक बार जरा दिखाना, वो भी 2-2.5% ऊपर है। गोदरेज एग्रोवेट ये करीब 2-2.5% ऊपर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। बड़े शेयरों में जहां पर आज तेज़ी आई है, जैसे मैंने कहा HDFC बैंक, और आज मेरे को अडानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये तीनों मेजर प्लेयर्स का रोल काफ़ी बेहतर दिखा। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी ठीक दिख रही है, और करीब 1500 शेयर अभी भी बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक जो ऊपर आप टिक देख पा रहे हैं वो 200 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है। जैसे मैंने 2 मिनट पहले आपसे कहा, इंडसन को रोक दो, बैंक निफ्टी को चलना अच्छे से आता है। इंडसन को रोक दो, इंडसन 5.5% अभी भी टूटा हुआ है, बस यहीं रुक जाना चाहिए, तो फिर काम बन सकता है आपका। अब हीट मैप दिखाना आप शुरू कर दो, जल्दी से हीट मैप दिखाना, ताकि फिर मेहमानों से हम करेक्ट करके आपके सामने शेयर्स भी रख पाएँ। जल्दी हीट मैप दिखाते जाइए आप, स्क्रीन पर सारे आएंगे।
और फटाफट से दिखाओगे तो मैं बोल देता हूँ इस पर। पहला भारती एयरटेल जो आज इसका बेनिफिशियरी बना इस डील का, स्टारलिंक वाले का। टाटा मोटर्स पुल बैक का ट्रेड है, ऑटोस के अंदर पुल बैक आएगा, स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। तीसरा इंडसइंड बैंक अभी भी कमज़ोर है बट 5% पे कैप कर रहा है। आईटी के अंदर थोड़ी कमज़ोरी है, अगर आईटी नहीं होता तो अभी भी निफ्टी भी आपको 100% ऊपर होता। इंडसइंड को माफ़ी है, अब तो 5% पे रुक रहा है, माफ़ हो गया ये। अब आते हैं आईटी इंडेक्स, ये आप देख पा रहे हैं ज़्यादातर शेयर ज़्यादा कमज़ोर है, बड़े शेयरों में ज़्यादा वीकनेस है छोटों के मुकाबले। बैंक वगैरह, एफएमसीजी, ऑटो फटाफट फायर करते रहो, इतनी देर के लिए होल्ड मत करो आप, है ना। निफ्टी बैंक के अंदर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये कुछ एक बड़े बैंक्स हैं जो सामने आए हैं। एसबीआई भी करीब आधे % से कुछ ज़्यादा की तेज़ी के साथ काम कर रहा है। एफएमसीजी वगैरह, ऑटो जल्दी जल्दी फायर करते जाओ। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स के अंदर डीएलएफ में ध्यान देने वाली बात है, और मेरे को ऐसा कोई शेयर दिख नहीं रहा स्क्रीन पर कि जहाँ पर आपको तेज सोरा बन जाएगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एक और है, आज एक एक्सपर्ट्स का ट्रेड भी आया था। ऑटोज़ के अंदर टाटा मोटर्स वैल्यूएशन बाय करवाएगा अपनी। हीरो मोटोकॉर्प भी ठीक हो सकता है, आज इस पे शेयर पर भी ध्यान रखिएगा। मैंने कल इसका स्ट्रक्चर चेक किया, थोड़ा पुल बैक इसमें आने के चांसेस लग रहे हैं। निफ्टी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर सेलेक्टिव है, इसके अंदर आपको थोड़ा सेलेक्टिव होकर बाय करना है। इसमें बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की जो संख्या वो 1-1% ऊपर नीचे की बनती है। ये एफएमसीजी का इंडेक्स है, इसमें भी आप थोड़े सेलेक्टिव रहिएगा। पिछले 3 दिन से एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, आईटीसी, जुबिलेंट फूडवर्क, है ना, ये शेयर्स चले हैं। आज थोड़े लीग के सेकंड शेयर्स चल सकते हैं, जिसमें इमामी है, ठीक है ना, और साथ ही यूनाइटेड ब्रूवरीज हैं, ये लीग के सेकंड शेयर्स हैं जो मार्केट्स के अंदर आएंगे। तो ये कुछ एक हीट मैप भी आपकी स्क्रीन पर है। निफ्टी आज पीछे छूटा, बैंक निफ्टी आज बढ़ा है। यही बात सुबह हमने आशीषा के सामने भी रखी थी कि अगर आज इंडसइंड बैंक ज़्यादा नहीं गिरता तो फिर निफ्टी अपना काम करेगा। इंडसइंड बैंक ने 5% का डिप दिखाने के बाद अपनी गिरावट को अब ख़त्म करने की कगार पर आ रहा है, सिर्फ 1.5% नीचे है। तो बाजार ने एक सधी हुई शुरुआत की है, हालांकि ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा प्रेशर है, थोड़ी वोलेटिलिटी भी है और निफ्टी की जो तेजी है रह गई है सिर्फ 20 अंकों की। निफ्टी बैंक हालांकि 48,000 के स्तर को रीगेन करके टिकने की कोशिश कर रहा है, 180 अंकों के आसपास की तेजी है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज है बेहतर, हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर बाजार में आपको दिखेंगे। 500 शेयर एनएसई पर कमजोर है और 1600 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। जहां पर गिरावट है वो देखिए इंडसइंड बैंक, जैसा कि डिप्पी मेंशन कर रहे थे कि अच्छे से रिकवर कर रहा है, ये 5% गिरा और अभी गिरावट रह गई है सिर्फ 2% के आसपास की। लेकिन इन्फोसिस प्रेशर में है, और प्रेशर में इसलिए है क्योंकि इसको मॉर्गन स्टैनली ने किया है डाउनग्रेड, और ये कहा है कि इन्फोसिस के मुकाबले उनको टीसीएस बेहतर लग रहा है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की गिरावट है, सबसे ज्यादा गिरने वाला ये शेयर है। लेकिन धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स में बाइंग आ रही है, अब 2% की तेजी है। और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, कुछ ऐसे शेयर हैं जो बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर हैं, जरा ये समझते हैं। लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड में अपने एक्सपर्ट्स को। नीलेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए क्या स्पॉट किया है बाजार में आपने अभी? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए खरीदारी वाले ट्रेड रडार पर आ रहे हैं। सबसे पहले जो क्रूड ऑयल के बेनिफिशियरीज हैं वहां पर ओएमसी स्टॉक्स में एक्शन है, एविएशन स्टॉक्स में एक्शन है। इंडिगो, ये पर्टिकुलर स्टॉक टेक्निकली काफी अच्छा प्लेस नजर आ रहा है, आज एक फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल रहा है कल के रिकवरी के बाद। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आज एक थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 4700 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। 47, 45, 4745 और 4810, ये 2 टारगेट को ध्यान में रखते हुए इंडिगो में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 4655, 4655 का स्टॉप लॉस रखना होगा और इंडिगो को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा अगर आप नजर डालें ओएमसी स्टॉक्स जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आईओसी, ये पर्टिकुलर स्टॉक कंपैरेटिवली बेटर प्लेस नजर आ रहा है विद इन ओएमसी स्पेस। तो आईओसी में एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 128 से 130 तक के रेंज में। स्टॉप लॉस रखना होगा 124 का, 124 के स्टॉप लॉस से आईओसी को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 124 का स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है, स्टॉप लॉस 128 130 के टारगेट बिल्कुल आपको शॉर्ट टर्म का ट्रेड है आईओसी में नीलेश जी आपको दे रहे हैं। और जो स्टॉप लॉस होगा इंटर ग्लोब के लिए वो होगा 4655 रुपए का।
4,700 के भाव हैं। शुरुआत आज अच्छी की है। 4,000 रुपए के बाद से लगातार हम एक्शन देख रहे हैं और देखो कुछ ऐसे डेटा भी सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ट्रेवल सीजन है इस बार बड़ा होगा और काफी हैपनिंग भी होने वाला है और उसका फायदा डेफिनेटली इंडिगो को मिलेगा और क्रूड में नरमी का भी फायदा इंडिगो को मिल रहा है। तो ये दोनों पैरामीटर पर आपके लिए बढ़िया शेयर निकल कर आए हैं आई लेटर वाले नीलेश जी को। नीलेश जी कुछ आप कह रहे थे? हाँ बिल्कुल, देखिए एक और स्टॉक रडार पे आया है, अभी अभी वहां पे मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन एस। एक कैश काउंटर है और लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन, इनफैक्ट कल काफी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली थी और आज का स्पर्ट देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। 1250 और 1280 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। अगर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग के चलते अगर ये काउंटर 1210 के आसपास मिलता है या उससे नीचे मिलता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1185 का स्टॉप लॉस होगा एंड 1250 1280 तक की अपसाइड एस में देखने को मिल सकती है। 1250 1280 तक की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है और हमने देखा था कि 1600-1700 रुपए के भाव हो गए थे, वहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होकर लोअर लेवल से थोड़ी सी रिबाउंड की कोशिश कर रहा है ये शेयर। नीलेश जी बीएसई पर जरा व्यू दीजिए। आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ इसमें दिख रही है, हालांकि 6,000 रुपए से ऊपर निकला था शेयर और वहां से एक झटके से फिसल पट्टी सी बन गई थी शेयर में और 4,000 रुपए के नीचे आ गया था। अभी भी 4,000 रुपए के नीचे ही है। आज जो तेजी बन रही है, क्या इस पर ट्रस्ट करके कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे आप? देखिए अभिषेक जी, 6,000 के लेवल से जिस हिसाब से काउंटर स्लाइड हुआ है, लगातार पिछले 10 से 12 कंसेक्यूटिव सेशन में एक तरफा गिरावट हमने देखी है विदाउट एनी पुल बैक। तो एक थोड़ा सा पुल बैक मूव जिसे हम कहते हैं वो आज जरूर देखने को मिल रहा है। बट इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, कल इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था निचले स्तरों पर। आज फिर से एक अटेम्प्ट हो रहा है उन्हीं लेवलों को टेस्ट होने का। 4,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, स्पेसिफिकली 4,005 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर अगर ये निकलेगा तो ही पहला लेवल ऑफ कंफर्मेशन आएगा कि स्टॉक यहाँ से और पुल बैक कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। बट फिलहाल के लिए एट प्रेजेंट इसको अवॉइड करने की सलाह होगी, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं एक शार्प डिक्लाइन के बाद काउंटर में एक उछाल आता है और फिलहाल ये महज एक उछाल के तौर पर लेना चाहिए। 4,005 के ऊपर यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी, कंडीशनल बाय होगा। उसके बाद हो सकता है काउंटर यहाँ पे 4200 से लेके 4350 तक की अपसाइड दिखा सकता है। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस रखना होगा 3800 के आसपास का। फ्रेश लॉन्ग बनाना है तो बेहतर होगा कि इंतजार करें। तो फिलहाल अवॉइड कैटेगरी में वॉच लिस्ट में रखा जाए, लेकिन कंडीशनल बाय अगर लेवल्स आ जाएं तो फिर ज़रूर बनता हुआ दिखेगा। लॉन्ग टर्म प्ले मजबूती के साइंस हैं और ये मजबूती जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त बीएसई लिमिटेड को वॉच लिस्ट में रखना है। हालांकि एक्सचेंज एंसिलरीज में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग इस वक्त, अगर पोजिशंस हैं स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कीजिएगा। बाजार खुले हुए महज 10 मिनट हुए हैं, सदी हुई पॉजिटिव शुरुआत बाजार ने दिखाई, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडिसेस में बारिंग बैंक निफ्टी कमजोरी देखने को मिल रही है। 22,488 के लेवल्स दिन की शुरुआत से हम देख रहे हैं कमजोरी 70 से लेकर 100 अंकों की निफ्टी में इस वक्त देखने को मिलेगी। वहीं बैंक निफ्टी अब भी इंटैक्ट है, परफॉर्मिंग है इस वक्त 48,050 के लेवल्स के आसपास। ऊपरी स्तरों से फिजल आउट होता है हल्का फुल्का बैंक निफ्टी भी, लेकिन अन्य इंडिसेस के मुकाबले बैंक निफ्टी की सिचुएशन अब भी ठीक ठाक है। सेंसेक्स में ऊपरी स्तरों से 200 अंकों की गिरावट और ब्रॉडर मार्केट्स में भी मिड कैप में ऑलमोस्ट 400 अंकों की बिकवाली आप देख पाएंगे और स्मॉल कैप इंडिसेस में भी। सो महज 10 मिनट में हम देख रहे हैं सदी हुई शुरुआत पॉजिटिव स्टांस था मार्केट का, वहां से कमजोरी। घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट को सेटल डाउन होने देना होगा, क्योंकि कल के सेटल में भी हमने देखा था कि इसी तरह के वॉलेटाइल मूव्स नजर आए थे कमजोरी के साइंस से, लेकिन सेकंड हाफ में बाजार ने अपने आप को संभाला था। ऐसे में लगातार हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स बाजार को किस तरह से रीड कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी कड़ी में मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनकी रीडिंग, उनकी स्ट्रैटेजी मार्केट्स पर जानते हैं। गुड मॉर्निंग चंदन, बताइए कैसे देख रहे हैं बाजार की चाल को और इस वक्त इस शुरुआत के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे आपके? जी मानसी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए बाजार की उठापटक जारी है। अच्छी बात है कि कल के दिन डिक्लाइन हुए थे वो खरीदारी में तब्दील हुआ, बट अब कंसर्न ये है कि बाजार ऊपरी स्तरों को होल्ड नहीं कर पा रहा है। कोई ना कोई रीजन से कोई ना कोई काउंटर यहाँ पे नर्वस हो जाता है और वो बाजार के फॉलो अप नहीं होने का कारण बन के बाजार को वापस नीचे की तरफ धकेल दे रहा है। एक तरफ जहाँ एफआईज लगातार बेचते जा रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ हेवीवेट्स काउंटर में रिकवरी नहीं आ रही है, तो ये चिंता का विषय है थोड़ा सा। बट अगेन अच्छी बात है कि हम 22,000 का जो बॉटम बना था उससे ऑलरेडी 500 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं, तो बाई चांस कोई डिक्लाइन भी आएगा तो हायर बेस मार्केट में बने हुए हैं। तो एज ऑफ नाउ मैं 22,222 से लेके 22,700 इस ब्रॉडर रेंज को प्ले करने की सलाह दूंगा।
याद रखें इंडेक्स में 50, 60, 100 पॉइंट के स्विंग इंट्रा आर इंट्रा मिनट देखने को मिलेंगे, तो उस उठापटक और रोलर कोस्टर राइड को आप बेयर करने के लिए तैयार हैं। अब हम स्टॉक्स स्पेसिफिक बात करते हैं, तो एक तो एनटीपीसी हमें अच्छा लग रहा है, इस काउंटर ने 2 रेड आर होनी चाहिए, 322 का सपोर्ट है, 345 तक के टारगेट। उसके अलावा इस बाजार में देखें तो कहीं ना कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ी सी एक खरीदारी का माहौल झलक रहा है, और स्पेशली बीपीसीएल की बात करूं तो बीपीसीएल लगभग 25-26 वीक के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद वीकली चार्ट में लास्ट वीक को एक बुलिश एनगल्फिंग बना के और इस वीक में फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। तो बीपीसीएल एक दूसरा काउंटर हो सकता है जो डिक्लाइन में खरीदे, 257 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 278 280 तक के टारगेट रहेंगे। इस बाजार में इंडेक्स उठापटक कर सकता है, पर 2 पॉजिटिव काउंटर है मेरे रेडार पे, वो एनटीपीसी और बीपीसीएल रहेंगे मौजूदा लेवल। एब्सोल्युटली। सो इंडिसेस में उतार चढ़ाव बिल्कुल नजर आएंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस एंड स्टॉक स्पेसिफिक सिनेरियोज अब भी बाजार में ढेरों बनते हुए नजर आएंगे। और चंदन की तरफ से एनटीपीसी और साथ ही बीपीसीएल ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स पर कल भी हमारी नजर थी। हमने आपको बताया भी था कि क्रूड की कीमतें 6 महीने के निचले स्तर पर है। ब्रेंट कल $69 बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज के सत्र में भी ऑलमोस्ट $69-70 बैरल के आसपास। लेकिन बात यह है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है रिकवरी दिखा रही है, और इसी के चलते नीलेश के रेडार पर भी आईओसी जैसे स्टॉक, चंदन के रेडार पर बीपीसीएल जैसे काउंटर्स हैं, साथ ही एचपीसीएल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स पर भी खास तौर से नजर होनी चाहिए, क्योंकि एक इम्पैक्ट यहां पर जरूर देखने को मिल सकता है। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट सचिन गुप्ता जुड़ गए हैं, ये उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग सचिन, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। बताइए मार्केट पर आपकी स्ट्रैटेजी, स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है आपके रेडार पर? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, अगर इंडेक्स वाइज हम देखें तो ऑब्वियसली एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑन दी हायर साइड 22,600 650, एक ऑन दी हायर साइड में लाइक एक हडल बना हुआ है विच इज एक्टिंग एज एन रेजिस्टेंस जोन। वेल, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इज देयर। सो आज के ट्रेडिंग सेशंस में मुझे लगता है कि जो मोमेंटम हमें कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है वो होगा, पहला स्टॉक मेरा रियलिटी स्टॉक से ओवरऑल रियलिटी। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में भी यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम हमने लोअर साइड से कैच होता हुआ देखा है। डेली स्ट्रक्चर्स पर अगर देखें तो एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी। एग्जैक्टली जो लेवल्स रहेंगे वो 1600 के रहेंगे। 1600 ये बेंचमार्क अगर ब्रेक होता है तो फिर पॉसिबली 1650 1670 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ऑन द लोअर साइड में अभी के लिए जो सपोर्ट्स फॉर्म है वो है नियर अराउंड 1550 के आसपास में, जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट्स है और उसको एज एन स्टॉप लॉस भी कंसीडर किया जा सकता है। मेरा दूसरा सजेशन यहाँ पर चूंकि अभी ऑयल स्पेस की बात चल रही थी तो वहीं से मेरे भी नजर जो है एक काउंटर पे है और उसका नाम है यहाँ हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो का चार्ट्स भी काफी अच्छा नजर आ रहा है और ऑलरेडी अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड अदर स्टॉक्स लाइक बीपीसीएल है, आईओसी है, इन स्टॉक्स में भी मोमेंटम बना हुआ है। वीकली स्ट्रक्चर्स यहाँ पर भी देखें तो एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आया है ऑन वीकली चार्ट्स पर। साथ ही साथ में अगर डेली चार्ट्स पर भी हम देखें तो लाइक 100 DMS के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। पॉसिबली अप मूव यहाँ पर करीब 360 370 उन लेवल्स तक कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो यहाँ पर भी मुझे लगता है एक बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए। लोअर साइड्स में जो सपोर्ट है यहाँ पे अभी के लिए वो इमीडिएट बेस बना हुआ करीब 325 को, जिसको एज एन स्टॉप लॉस पॉइंट भी कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, 2 चीज़ें आपके सामने रखूंगा, एक आईटी और दूसरा है बैंक। पहले तो सचिन आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। चंदन सर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने भी टाइम निकाला हमारे लिए। नीलेश जैन तो आज हमारे साथ जुड़ी गए थे सुबह 9 बजे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये चंदन जी आप आज टूर पे नहीं है बाहर? मैं तो ये सोच रहा था आपका कोई इवेंट होगा बाहर, आप बता रहे थे ना बैक टू बैक इवेंट्स लगे हुए हैं। बिल्कुल बैक टू बैक इवेंट है, और मैं आपको बताऊं 2 तारीख से लेके आज 12 तारीख हुए हैं, 3 बार बॉम्बे आया हूँ मैं। जयपुर, अजमेर, नसीराबाद, बीकानेर, जोधपुर, मुंबई, फिर ग्वालियर जाके आया और कल सूरत था और रात को पहुंचा हूँ सूरत से। अरे बाप रे बाप, कैसे कर लेते हो आप सर ये सब? मार्केट भी देखते हो, इतना ट्रैवल भी कर लेते हो, हैट्स ऑफ यू। आप बहुत ही मेहनत करते हो, इतनी मेहनत हम करने लग जाए हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सचिन जी आप ठीक से ऑफिस पहुँच गए ना? बिल्कुल ऑफिस है। डिम्पी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्वालियर इवेंट था, 800 850 पार्टिसिपेंट से, ऑडिटोरियम में जगह नहीं थी। मोतीलाल ओसवाल के जो बिजनेस पार्टनर उनका इवेंट था, और मैंने अपने इंस्टा में एक वीडियो डाला है, लोगों में क्या क्रेज था सेल्फी के लिए। तो आप समझ सकते हो ये सब आप लोगों का प्यार है जो लोग फॉलो करते हैं। अदरवाइज इस मार्केट में लोगों का इक्विटी के प्रति, हमारे प्रति, हमारी कंपनी के प्रति जो क्रेज है वो काबिल तारीफ है। और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि भारत का जो रिटेल क्लाइंट है
इस डिप में डर नहीं रहा है। भले ही पोर्टफोलियो में उनको ऊपर के लेवल से थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, दर्द हो रहा है, बट लोग समझ रहे हैं कि डिक्लाइंस में बाइंग बाजार का एक ही मूल मंत्र रहा है। तो इतनी जो ऑडियंस थी और इतने लोगों का प्यार था, और वो आप वीडियो देखोगे इंस्टा में और मैंने डाला है, तो आप देखोगे क्या सच में प्यार लोगों से मिल रहा है। नहीं, वो तो है ही सर, और आपकी इसके पीछे मेहनत भी है। ऐसे ही कोई आपको फॉलो नहीं करता। अगर आप मेहनत करके उनको कुछ देने की स्थिति में नहीं होते तो कोई भी आपसे अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाता। खैर, नो डाउट। मैं थोड़ा मार्केट्स पे वापस लौटता हूँ। मेरे को आज बैंकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है, बट मैं कोटक नहीं देखूँगा, सॉरी इंडसन नहीं देखूंगा, बट मैं कोटक देखूंगा। कोटक मैंने आपको बताया भी था कि सबसे कम गिरने वाले बैंक में से एक है और अभी थोड़ा ठीक भी है। नीलेश भाई, एक बार जरा आप कोटक महिंद्रा बैंक चेक कर लेंगे। पर्टिकुलर स्टॉक मेरे रडार पर भी आया था, क्योंकि जब से मार्केट शुरू हुआ है तब से यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप भी होने शुरू हो गए हैं। टेक्निकली तो स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, और यहाँ से 1980 और 2000 तक का मूव इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है। 1940 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं, बट बेहतर होगा कि इसे 1960 और 1950 की जोन में खरीदे। रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। उसके बाद 1980 से 2000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर थोड़ा सा पोजिशनल लिहाज से देखें तो एक मेजर हर्डल है 2000 के आसपास, मल्टी मंथ मल्टी ईयर ब्रेकआउट जोन है 2000 की। अगर उसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट, पोजिशनल टारगेट 2150 से 2200 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं, बट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। करंट लेवल पर इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऐड करके चल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। कुछ और शेयर्स भी पता कर लेते हैं। देखिए, आज ना बैंक निफ्टी टिका रहेगा ना 48,000, तो निफ्टी को भी ऊपर आना ही होगा। एक बार जरा निफ्टी का आईटी इंडेक्स दिखाओ आप। आईटी का ही प्रेशर आज बाकी रह गया। कुछ ना कुछ रहता ही है जिसकी वजह से दबाव रहता है ना। निफ्टी का एक बार आईटी इंडेक्स दिखाना। देखो, डेज लो टेस्ट कर रहा है करीब 2%। अगर इसको आप हटा देते ना आज, तो आज बैंक निफ्टी भी आपको हर निशान में दिखता। बट एनी हाउ, कोई ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं है, क्योंकि 22,500 के आसपास से रोवर कर रहा है, तो मेरे को उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम लगती नहीं है। नरेश मिरानी भी हमारे साथ है। नरेश, कल भी और आज भी मार्केट के ना फाइटिंग स्पिरिट्स हमको देखने को मिल रही है। नरेश भाई, आपको आवाज़ आ रही होगी, है ना? तो एक बार जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक क्या है, पहले जरा ये बता दीजिए, देन फिर हम स्टॉक्स पे करते हैं चर्चा। तो अगर हम देखें तो बेस फॉर्मेशन हो रहा है, एक बॉटमिंग आउट जैसा फॉर्मेशन है, ब्रेथ भी बेटर है, और हम नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर रहे जो ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन हो रहा है उसके साथ। तो एक अभी रेंज बाउंड मूव होना चाहिए। 22,300 नीचे में सपोर्ट होगा, 22,800, 22,900 ऊपर में रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो रेंज बाउंड मूव्स है, और स्टॉक स्पेसिफिक रोटेशंस चल रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आईटी में आज मोमेंटम नहीं है, कल इंडसइंड बैंक एक था। सो ओवरऑल बेसिंग आउट फॉर्मेशन है, डाउनसाइड ज्यादा आ नहीं रहा है। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकवरी हो सकती है, 22,800 तक निफ्टी भी जा सकता है। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। और मैं भी इस बात को मानता हूँ सर कि एक बार थोड़ा वापस पुल बैक आएगा और सुबह 22,800 तक वापस निफ्टी आने के चांसेस हैं। नरेश भाई, आपके शेयर्स कौन से हैं? मेरे जो दो बाई रहेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ पे, जो मिड कैप्स अच्छे टिक रहे, सबसे पहले बाई रहेगा इंडस टावर्स पर, जहां पे मल्टीपल बॉटम बना है लास्ट 4 से 6 महीनों में 310-320 के बीच में। 345 के ऊपर ब्रेकआउट की कोशिश हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। स्टॉप लॉस होगा 330, टारगेट होगा 370 पोजीशन। दूसरा बाय रहेगा जीएमआर एयरपोर्ट्स। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मल्टीपल बॉटम्स बने हैं 69-70 के पास, और यही लो थे लास्ट 1 साल का, और ब्रेकआउट होगा 75 के ऊपर। तो यहाँ पे बाय रहेगा, स्टॉप लॉस 72, टारगेट होगा 85 पोजीशन। ठीक है, डन। अब मैं जरा रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करता हूँ और जरा जल्दी शेयर्स लेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स के बारे में आउटलुक लिया जा सके। चारों मेहमान हमारे साथ तैयार हैं। अब चंदन सर, पहले तो आपसे जरा स्पीड से एबी कैपिटल प्लस करोगे सर, नहीं करोगे आज? देखिए, एबी कैपिटल पे ध्यान रख सकते हैं, बट मेरा मानना है कि सिलेक्टिव बैंकिंग और फाइनेंशियल में यहाँ पे मूवमेंट रहेगा। एबी कैपिटल खरीदारी की सलाह ही रहेगी। 158 का सपोर्ट है, मेरा मानना है 167 तक के टारगेट आज बनने चाहिए। वीकली डेली में बॉटम बन चुका है। टाटा मोटर्स कितना ऊपर आ सकता है चंदन सर? टाटा मोटर्स कितना ऊपर आएगा आज? देखिए, टाटा मोटर्स बहुत बड़ी बिकवाली के बाद अब रिकवरी दिखा रहा है, और मेरा मानना है अब शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बनेंगे, क्योंकि पिछले 7-8 महीने में इस काउंटर ने 1175 से लेकर 600 तक का डिक्लाइन देखा। आज ऐसा लग रहा है एक बार के लिए 678, 682 तक के स्विंग बना सकते हैं, जो मौजूदा लेवल से और 2 से 2.5% अपस्विंग है। ठीक है, ये सचिन एक बार जरा आप हुड को चेक करना। हुड को 1.5% ऊपर है, कितना और ऊपर आ सकता है? शॉर्ट कवरिंग करवा रहा है ये भी हुड को।
या करीब 1.5% के आसपास तक का मोमेंटम है और एक शॉर्ट कवरिंग मूव डेफिनेटली डिम्पी यहाँ पर है। मुझे लग रहा है जैसे ये 185 186 ये एक इमीडिएट लेवल्स हैं और ये लेवल्स जैसे ब्रेक होते हैं 192 194 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। लोअर साइड में अगर बी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट हम कंसीडर करें तो 175 उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है नीलेश भाई, ये जो इन्फोसिस आज टूट रहा है करीब 4.25% नीचे आया है, इसकी और कितनी डेप्थ है, ये कितना और डैमेज कर सकता है इन्फोसिस? पर 1570 से 1550 तक की जगह है। स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। इनफैक्ट मेरे रडार पर विप्रो भी आया था जहां पे एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आईटी स्पेस एज ए होल अवॉइड करने की सलाह होगी। कोई भी कॉन्ट्राबैट वहां पे सजेस्ट नहीं करेंगे और गिरावट इस पर्टिकुलर स्पेस में हमें कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। काफी दिनों के बाद एस्कॉर्ट्स भी तेजी में दिख रहा है बाय साइड में, बट वॉल्यूम थोड़ा कम है। नरेश भाई एक बार जरा एस्कॉर्ट्स चेक करोगे आप? एस्कॉर्ट्स सो टेक्निकली अभी भी स्टॉक वीक है। जो रीसेंट बॉटम बना था 2800 2825 के पास, कल भी ऑलमोस्ट वहीं पे आया था, बॉटम 2850 का बना था। तो ये एक सपोर्ट बैंड है। अगर बाउंस बैक प्ले करना है तो 2850 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 3100 रेजिस्टेंस है, उसके बाद ट्रेंड चेंज हो सकता है। करेक्शन काफी हो चुका है तो रिकवरी चांसेस है यहाँ पे, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 2850 का। ठीक है 2800 स्टॉप लॉस होगा स्कॉट्स को वोटा के लिए। 2% की आज हम तेजी देख रहे हैं। आईटी स्टॉक्स को अगर हम निकाल दें, क्योंकि अगर आप इन्फोसिस को, विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस को अगर मिला दें तो करीब करीब गिरावट में 60-70 अंकों का योगदान तो इन्हीं से है। तो अगर गिर नहीं रहे होते तो आज निफ्टी आपको 50 अंक कम से कम ऊपर दिख रहा होता, ये निश्चित तौर पर होता। लेकिन फिलहाल नरमी है क्योंकि टॉप 5 जो लूजर्स हैं निफ्टी के वो सारे के सारे आईटी पैक्स हैं। अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो वहां से उतने कमजोर कोई संकेत है नहीं। वैसे भी निफ्टी बैंक ऊपर करीब 325 अंक अच्छा सपोर्ट मिला आज हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक से और कोटक बैंक से, और कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स भी आज अच्छे कर रहे हैं, जिसमें कि श्रीराम फाइनेंस का मैं मेंशन करना चाहूंगा। टाटा मोटर एक रिकवरी वाले फेज में दिख रहा है शेयर, ये 600 रुपए तक गिरा था, वहां से अब चढ़ के 660-65 का हो गया है। और टाटा मोटर्स के सीएफओ की तरफ से कंपनी के रिवाइवल को लेकर कुछ अश्योरेंस आए हैं और उस पर बाजार हम देख रहे हैं कि बढ़िया रिएक्शन दिखा रहा है। एक व्यू जरा आपसे चाहिए नरेश जी, बंधन बैंक को लेकर। बंधन बैंक कितना कन्विक्शन है आपका? ये शेयर चला 150 रुपए के ऊपर गया, फिर से फिसल के उसके नीचे आ गया, क्या करना बंधन बैंक में? एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो लास्ट 3 महीने में जब भी रिकवरी आई है 155 से नीचे आ चुका है और ओवरऑल डाउन ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। स्टॉक 150 रुपीज कोविड लो में भी था, तो जब तक ये 150-55 के ऊपर नहीं आता है, रिवर्सल नहीं दिखाई देता, तब तक व्यू यही रहेगा कि 130 to 150 का रेंज बाउंड है। बट रिस्क रिवॉर्ड ग्रेट नहीं है, अभी 150 सस्टेन करने के लिए वेट करेंगे। ठीक है, 150 को आने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा, लेकिन वो आ जाने दीजिए, उसका इंतजार आपको करना पड़ेगा। गेल, चंदन जी, गेल में हम देख रहे हैं कि आज तेजी है 3% के आसपास की। 2 दिन गिरा, फिर 2 दिन अब ये शेयर चढ़ता हुआ दिखा है। गेल में आपको लगता है कि मोमेंटम यहां से और बनेगा तेजी का? देखिए कहीं ना कहीं इस सेक्टर पे थोड़ा सा रडार है और मैंने आप देखोगे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक बीपीसीएल पे भी डिस्कस किया है। और गेल में बात करें तो गेल में भी एक बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट में लगभग 14-15 वीक के लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस निगेट होने के लिए तैयार है। स्लाइटली बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है, तो रिकवरी होना चाहिए। मार्केट यहीं पे भी टिक जाए तो भी इसमें 5-10% की रिकवरी बन जाएगा। 158 का सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पर रखें, 168 तक के बाउंस को प्ले करने के लिए। ठीक है, गेल को लेकर ये व्यू। निफ्टी बैंक आप देखिए, रिकवरी जो है डे लो से वो है 320 अंकों की, 346 अंकों पर 48,200 पर ट्रेड कर रहा है। एक स्पेस और है जहां पर हम थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होते हुए देख रहे हैं, और वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली कंपनीज का, ईएमएस जिनको हम बोलते हैं। उसमें डिक्सन टेक में हम लगातार प्रेशर देख रहे हैं। आज भी शुरुआत कमजोर की थी डिक्सन ने, और 1% अभी भी ये नीचे है। केन्स टेक आज काफी ज्यादा नेगेटिव हमने इसमें शुरुआत देखी, लोअर लेवल से थोड़ा सा संभलने की कोशिश ये शेयर करता हुआ दिख रहा है, और इस वक्त जो गिरावट है वो है 3.5% की। 9% ये शेयर गिर गया था, लेकिन रिकवर किया है ये। आज का लो है 3,898 का, 4,138 पर फिलहाल आके ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आप जरा एक बार चेक करके नीलेश जी बताइए, डिक्सन और केन्स टेक दोनों को
क्योंकि काफी हमने फॉल देखा ऊपरी स्तरों से। डिक्सन टेक 19,000 वाला शेयर 13,000 रुपए का हो गया है, क्या और गिरेगा या फिर अब सपोर्ट्स की तलाश करेगा ये? देखिए अभिषेक जी, दोनों ही स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है और इन बिटवीन नो डाउट थोड़े बहुत पुल बैक हमें देखने को मिल सकते हैं और उसी प्रकार का पुल बैक आज हमें निचले स्तरों से देखने को मिल रहा है। बट ये पुल बैक अनलाइकली टू बी ए सस्टेनेबल, ऊपरी स्तरों से पीछे यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए जल्दबाजी ना करने की सलाह होगी, क्योंकि सपोर्ट की तलाश अभी भी जारी है। यहाँ पर एक डिसाइसिव रिवर्सल कैंडल फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, तो दोनों ही स्टॉक्स फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह होगी। बट इसके विपरीत एक अंबर एंटरप्राइज है, ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पे टेक्निकल स्ट्रक्चर बेटर प्लेस नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अंबर ने यहाँ पे काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन 5500 के आसपास बनाया है, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक को रडार पे रख के चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 6600 6700 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। 6250 का स्टॉप लॉस रख के अंबर को लॉन्ग करके चल सकते हैं। के दोनों स्पेसेस, दोनों स्क्रिप्ट्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और एम्बर एंटरप्राइजेस में से एम्बर एंटरप्राइजेस है जो कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जहां पर लगातार एक्शन है, इसका जिक्र तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी पर भी एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने कमान संभाली है। इस वक्त अगर आप देखेंगे 48,200 के पार बैंक निफ्टी ने एक बार ट्रेड कर दिखाया है, करीब 350 अंकों की मजबूती है। बैंक निफ्टी के 12 में से 9 शेयर्स में तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। चंदन जी, वैसे इंडसइंड बैंक के डाउनफॉल के बाद लगातार बैंक्स के लिए कई सारी चीजें हैं जो कि आरबीआई भी सख्ते में आकर बता रही हैं। हेजिंग गाइडलाइंस का पालन करने की बातचीत भी हो रही है। एट प्रेजेंट अगर देखें, कल हमने देखा था इंडसइंड बैंक में डाउनफॉल देखने को मिला, आज तस्वीर अलग नजर आ रही है और इसके अलावा भी बैंक निफ्टी से जुड़ी सारी की सारी स्क्रिप्ट्स जो हैं परफॉर्म कर पा रही है। इस पूरे के पूरे सिनेरियो को आप कैसे पढ़ रहे हैं, छोटे मझोले बैंक्स, लार्जर बैंकिंग प्लेयर्स के लिए, इंडसइंड बैंक जैसी बैंक के लिए, क्योंकि करीब 4 करोड़ ग्राहक है इंडसइंड बैंक के, और इस तरह की चीज निकल कर आना कितनी बड़ी कंसर्न हो सकती है? बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने सवाल पूछा और पिछले कुछ घंटों से एक चर्चा का विषय रहा है कि कितना डेरिवेटिव्स लॉसेस देखने को मिल रहा है या फिर क्या अकाउंटिंग में ऊपर नीचे देखने को हुआ है। बट टेक्निकली मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले बैंक निफ्टी में ट्यूसडे को मेजर सपोर्ट जो होल्ड कर रहे थे वो टूटे थे, बट वापस ऑन क्लोजिंग बेसिस होल्ड कर पाया। बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट ये है कि अब 48,000 को ड्यूरिंग द डे होल्ड करे। 48,000 होल्ड करता है तो यहाँ पे रिकवरी आएगी, और आज की रिकवरी में कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक का काफी हद तक हाथ है, जहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला है। उसके अलावा दूसरे जो बैंक्स हैं उनमें भी पॉजिटिव बाइंग हो रहा है। ऐसे बैंक में कल की रिकवरी के बाद आज हल्का सा कंसोलिडेशन मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो काउंटर में पिछले 3-4 दिनों में बड़ी डिक्लाइन देखने को मिली। इनफैक्ट आप पिछले 3 दिन से बात करें तो 27-30% का डिक्लाइन है और शॉर्ट्स का बिल्टअप काफी हुआ है। अब मौजूदा लेवल पे बिकवाली आना टफ है, क्योंकि काउंटर ऑलरेडी पिछले 10-12 दिन की बात करें तो 1050 से 600 तक का डिक्लाइन देख चुका है। तो आई थिंक नीचे के लेवल से रिकवरी आ सकता है, बट इस काउंटर का भी कैच करना काफी टफ होगा। तो मेरा तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे अपडेट आएगा रेगुलेटरी, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से वोलेटाइल स्विंग्स देखने को मिलेंगे। तो बैंकिंग नेम में और बैंक निफ्टी में काफी सिलेक्टिव रहे, दिग्गज नाम है वहां पे बने रहने की सलाह ज्यादा रहेगी। के साथ ही बने रहने की इस वक्त राय। और सेक्टर में खबरों के चलते काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो वॉच लिस्ट में भी इस पूरे के पूरे पैक इस सेक्टर को इस वक्त रखा जा सकता है। फिलहाल बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस सारे के सारे इंडिसेस, बेंचमार्क, निफ्टी, सेंसेक्स और ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर देखेंगे, काफी सारे सेक्टर्स है जो कि आज परफॉर्म कर रहे हैं। एनर्जी पैक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, रियल एस्टेट, मेटल, ये सारे के सारे सेक्टर्स आपको हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ऑन द फ्लिप साइड फार्मास्यूटिकल स्पेस, कंजम्पशन, एफएमसीजी का खेमा और साथ ही आईटी सेक्टर में गिरावट का रुझान है। नरेश जी हैं शायद हमारे साथ। गुड मॉर्निंग नरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे आईटी सेक्टर में जिस तरह का डाउनफॉल नजर आ रहा है, ऑफकोर्स ग्लोबल कनेक्ट्स के साथ भी ताल्लुक रखता है ये सेक्टर, और ग्लोबल बाजार में जो कुछ हो रहा है उसका इंपैक्ट डोमेस्टिक आईटी कंपनीज पर भी है। लार्जर आईटी, छोटी मझोली आईटी कंपनियां के इस वक्त इससे दूर रहना, वॉच लिस्ट में रखना, ये होगी आपकी हिदायत? अभी भी अवॉइड करना है, क्योंकि जो अर्लियर मार्केट कंडीशन था तब ये आउट परफॉर्म कर रहे थे। लास्ट 2-3 वीक से देखे तो जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो ब्रेक हो गया, रिसेंट स्विंग लोज ब्रेक ऑफ हो गए, तो ये सिमिलर डाउन ट्रेंड हो सकता है जो बाकी स्टॉक्स में हुआ है। तो ऊपर से 20-25% करेक्शन मिनिमम केस आ सकता है काफी स्टॉक्स में।
तो जब तक कहीं पे 25-30% का फॉल ना हो तब तक अभी तक बाई नहीं करना। और काफी स्टॉक्स में फ्रेश ब्रेकडाउन है, बट रिस्क रिवॉर्ड ग्रेट नहीं है क्योंकि लास्ट 2 वीक से गिरी रहा है। तो एज ऑफ नाउ अवॉइड रहेगा सेक्टर, अनलेस यहाँ से और 10-15% का डाउन मूव आ जाए तो इंटरेस्टिंग होंगे। इंडेक्स की लगभग सारी की सारी कंपनीज में इस वक्त हम देख रहे हैं गिरावट है। आईटी इंडेक्स करीब 2.5% की बिकवाली झेलता हुआ ऑलमोस्ट 900 अंकों की गिरावट पॉइंट वाइज देखने को मिल रही है। वॉच लिस्ट में रखें, अवॉइड कैटेगरी में फिलहाल आईटी सेक्टर में गिरावट के चलते। लेकिन इस बीच बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हमने स्विगी का जिक्र किया था। जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, सचिन आपसे जानना चाहेंगे। होल्ड रेटिंग के साथ इन्होंने कवरेज शुरू की है, स्विगी पर 400 के लक्ष्य दे रहे हैं। और इनफैक्ट स्विगी और जोमेटो की ही अगर बात करें, न्यू प्लेयर एंट्री की भी खबरें इन दिनों आ रही हैं, जिसके चलते हो सकता है कि एक सिनेरियो बने जहां कंपटीशन इंक्रीज हो, क्योंकि रैपिडो फूड डिलीवरी बिजनेस में उतर सकती है, खबर है। कैसे देख रहे हैं स्विगी जोमेटो को आप? 1.5% के गेन्स इस वक्त नजर आ रहे हैं स्विगी में। देखे तो एक लोअर साइड से रिकवरी जरूर बनी है। इमीडिएट बेस करीब 320 के आसपास में फॉर्म होता हुआ नजर आया है। डेली स्ट्रक्चर्स पर देखिए तो अभी इमीडिएट एक स्विंग हाइज जो है उसके पास में स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। वो लेवल्स है नियर अराउंड 360-365 के। मुझे लगता है अगर ये इमीडिएट स्विंग हाइज के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो फिर पॉसिबली आपको करीब 390 और 400 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए एक अच्छे बेस बने हुए 320। जब तक इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है पूरी पॉसिबिलिटीज है स्लाइड रिकवरी मूव की यहाँ पर। और इसके बाद अगर हम देखिए दूसरा स्टॉक जोमेटो जो कि आपने बात की, सो डेली स्ट्रक्चर्स यहाँ पर स्लाइड वीक हुआ है। 100 एंड 200 डीएमएस के लेवल्स जो है उसके नीचे स्टॉक्स ऑलरेडी मूव कर रहा है, बट लोअर साइड में एक इमीडिएट सपोर्ट भी फेस करता हुआ नजर आ रहा है विच इज नियर अराउंड 200 लेवल्स। मुझे लगता है कि ये 200 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर और स्लाइड वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। सो जोमेटो पर 200 के बिलो इन केस अगर ये डिपो मिलती है तो फिर फर्दर डिक्लाइन जो है करीब 190-185 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। वाइल स्विगी में भी अभी के लिए थोड़ा सा ट्रेंड साइडवेज है, बट यस जो अपसाइड में लेवल्स दिए हैं 365 के, अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली एक अप मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। डन। तो ये अलग अलग स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशन हमारे मेहमान दे रहे हैं। कुणाल परार ने एक ऑप्शंस का ट्रेड भी भेजा है, तो ऑप्शंस के चैंपियन की वाइब के साथ जरा वो ट्रेड भी दिखा दीजिए। किसी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनका ट्रेड हमारे पास है। टाटा मोटर्स पे उन्होंने जिक्र किया है, 670 की कॉल है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे खरीद लीजिए। 16 रुपये रफ में उनका रेट है। टारगेट पहले 20.50 का, फिर 28 रुपये का टारगेट है। 20.50 आ जाए तो फिर ट्रेल लगा देना 28 के लिए, नहीं तो 20.50 पे भी राउंड ऑफ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। स्टॉप लॉस बनेगा 10 रुपये का। तो अधिकतम जो मुनाफा है कैलकुलेशन ऑफ 1 लॉट वो 6600 रुपये की है और लॉस होगा 3000 रुपये तक का। जैसे आज आपको चंदन तापड़े भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आज बढ़िया पुल बैक टाटा मोटर्स में दिख रहा है। बड़ा शेयर है, वेटेज वाला शेयर है, ऑटो का लीडर साबित हो रहा है और मेरे को लग रहा है थोड़ा और मोमेंटो इसके अंदर बनेगा। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर इन ग्रीन नाउ। अभी दोनों ही हरे निशान में है। उसके पास 22,500 वापिस आ गया और इसके पास 48,000 वापिस आ गया। तो दोनों ने अपने अपने लेवल्स को अचीव कर लिया। ठीक होली से पहले होली अच्छे से मनाओ सब लोग, बढ़िया से शांति से बढ़िया से आप होली मनाइए। और उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे हमारे चंदन तापड़ी, तो जा रहे होंगे। चंदन सर आप जा रहे हो कि यहीं हो? आप जाओगे अपने पैतृक गांव घर? बिल्कुल बीच में प्लान करेंगे, बट होली के बहुत इवेंट होते हैं और होली काफी एक रंगों का त्योहार है। मैं बताऊं हर दिन इवनिंग में कुछ ना कुछ होली के इवेंट अटेंड करने पड़ते हैं। आपके साथ खेलने आते हैं, आप इनवाइट करते हो। अरे आइए, मोस्ट वेलकम। हालांकि मैं थोड़ा होली कम खेलता हूँ, बट ऐसी कुछ व्यवस्था जरूर बनाएंगे सर कि इस बार ना रंगों की होली और साथ ही शेयर बाजार वाली होली एक साथ ही खेलेंगे आपके साथ ही। पक्का सर, ये वादा रहा। आगे थोड़ा प्लान करते हैं इसके बारे में, आपने सही पॉइंट डाला है। ठीक है जी, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। इंडसइंड बैंक अब 3.5% ऊपर आ चुका है। देख के अच्छा लग रहा है, बट खतरा क्या पूरी तरह से टल गया है ये समझना बहुत जरूरी है। सचिन एक बार जरा खतरा टल गया है इतना बता दो, लेंगे नहीं? गिरावट का खतरा टल गया इंडसइंड बैंक में? मुझे लगता है थोड़ा सा भी दूरी रहना चाहिए, बिकॉज खतरा अभी भी लगता है कि और कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है पॉसिबली कि और फर्दर डिक्लाइंस यहाँ पे देखने को मिले। सो स्टे अवे फ्रॉम द काउंटर एंड मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच ही कीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वेट एंड वॉच ही करो। हालांकि कल डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो इसने बिल्कुल आरएसआई डाइवर्जेंस का बॉटम बना दिया था, बट आज जो पुल बैक आ रहा है ये थोड़े खतरों के खिलाड़ी वाला पुल बैक है।
मैं ये नहीं कह सकता कि पुल बैक खराब है, पुल बैक है तो बोलना ही पड़ेगा अच्छा पुल बैक है, और ये 5% लो से बना हुआ पुल बैक है। एथिकली तो 9% की रिकवरी है इंडसइंड बैंक में, ठीक है ना। और उस हिसाब से देखो आपको बैंक निफ्टी ने भी अच्छा प्ले दिखाया, अब 48,200 तक भी आ गया है। चंदन सर, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है इंडेक्स में? देख के लग रहा है 48,000 और 22,500 का जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं करेगा। हफ्ता छोटा है बट अगले हफ्ते तक कैरी कर जाएंगे। अगर आप बताना चाहते हो कोई ऑप्शंस का ट्रेड तो बिल्कुल, मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शंस की बात करना चाहूंगा क्योंकि स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में ज्यादा है कंपैरेटिवली। मैं यहाँ पे 48,700 की कॉल पे नजर डालना चाहूंगा। याद रखें बैंक निफ्टी में अब मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। 48,700 का कॉल अभी लगभग 380 रुपए के आसपास है, 380। और 4 दिनों की गिरावट के बाद इस ऑप्शन के प्रीमियम में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिली है। आज का जो मेजर सपोर्ट है वो लगभग 310 के आसपास है, तो हल्का सा डिप मिले उदाहरण के तौर पे 360 से 370 के बीच में, तो आप इसको 310 के स्टॉप लॉस से ले लीजिए। ऊपर में 480 से 500 के टारगेट रखें। याद रखें बैंक निफ्टी नीचे के लेवल से थोड़ा रिकवर हो चुका है, अग्रेसिव पोजीशन नहीं बना है, बट बाय ऑन डिप के साथ आपको यहाँ पे 25, 30, 40 रुपए के 2-3 राउंड आपको मिल जाएंगे इस ब्रॉडर रेंज 300 से लेके 420, 440 के टारगेट के। ठीक है, ये कॉल की स्ट्राइक वगैरह हमने लिख दी है, स्टॉप लॉस भी लिख दिया, टारगेट भी आपके सामने लिख दिया है। आप चाहें तो इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। और चंदन सर ने लास्ट में एक राइडर भी बोला है कि थोड़ा 300 पॉइंट खींचा है बैंक निफ्टी, इसलिए वॉल्यूम भर भर के मत लेना, आराम से लेना। और अब इसमें वीकली का कोई चक्कर नहीं, सीधा ही मंथली कॉल मिलती है बैंक निफ्टी के अंदर, पूरा मंथ एंजॉय करना। और स्ट्राइक भी छोटी ही है, 360 रुपये का बिजनेस मिलेगा, एक्सरसाइज प्राइस मिलेगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है जी। तो आप इस हिसाब से कैलकुलेशंस कर लेना, ठीक। निफ्टी बैंक तो अभी ठीक खड़ा, बट बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, बैंक निफ्टी अभी भी ठीक खड़ा है। नरेश भाई, एक बार जरा अडानी एंटरप्राइजेस चेक करोगे आप? अडानी एंटरप्राइजेस, नरेश है हमारे साथ? ठीक है, लगता है नरेश से बात नहीं हो पाएगी। एक काम करते हैं, नीलेश से बात करते हैं अगर नरेश नहीं होते। नीलेश भाई, आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे ना तो एक एवरेजेस का ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है अडानी एंटरप्राइजेस। ये हो जाएगा 2300 पे कंफर्मेशन। तो चांसेस कितने हैं कि 2300 आ जाएगा आज ही आज में और हो जाएगा ब्रेकआउट, या फेल हो जाएगा ब्रेकआउट? देखिए, बिल्कुल डिप्पी जी ब्रेकआउट की कगार पर है, और ब्रेकआउट आज के आज दिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे हमें संभावना काफी ज्यादा है कि स्टॉक 2300 के लेवल ब्रेक करेगा और 2380 2400 के जोन में जाता हुआ नजर आएगा। बट फिलहाल के लिए इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई ट्रेड निकल के नहीं आ रहा है। इसी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट, वहां पर बेहतर स्ट्रक्चर प्लेस नजर आ रहा है। अडानी पोर्ट पे नजर रख के चल सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें तेजी कैरी फॉरवर्ड होती नजर आ रही है 1170 से लेके 1185 तक की। 1138 के स्टॉप लॉस से अडानी पोर्ट पे नजर रख के चल सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और शेयर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले कल की क्लोजिंग आपको एग्री मार्केट की दिखा देते हैं कि किस तरह की क्लोजिंग हुई थी टॉप 10 कमोडिटीज के जरिए। सबसे पहले हम बात मसालों की करेंगे। तीनों ही मेजर मसाले, जीरा, हल्दी और धनिया, जहां कल रिकवरी दिखी थी, 1 से 1.5% तक की रिकवरी अलग अलग काउंटर में दिखी थी। सबसे पहले बात जीरे की करते हैं। जीरा देखिए 21,000 के ऊपर है अगला कॉन्ट्रैक्ट, और जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है मार्च का वायदा, जिसकी 20 मार्च के आसपास एक्सपायरी होती है, वो 21,400 के आसपास है। और लोअर लेवल पे डिमांड अच्छी निकल रही है, घरेलू डिमांड भी, और कहा जा रहा है कि गिरावट पर एक्सपोर्ट की भी इंक्वायरी होने लगी है। अब धनिया की बात करते हैं। धनिया को अगर देखें तो यहां पर भाव 7,865 के ऊपर बंद हुआ है। हालांकि बाकी दोनों मसालों के मुकाबले यहां पर तेजी थोड़ी कम थी, लेकिन यहां पर भी धीरे धीरे रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है जो 110 से 120 लाख टन बोरी आपका उत्पादन है, 50 लाख बोरी के आसपास आपका कैरी ओवर स्टॉक है, उसके आसपास का आपके पास डिमांड भी है घरेलू बाजार में। तो ये एक सपोर्टिव फैक्टर है। और हालांकि एक्सपोर्ट के नंबर बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन फिर आपको कैरी ओवर स्टॉक भी चाहिए। हल्दी को देखिए 11,550 के ऊपर आ चुका है।
एक तेज गिरावट के बाद यहां पर वापस से रिकवरी आ रही है, यहां पे खरीदारी आ रही है क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में डिमांड हल्दी की अच्छी दिख रही है। हालांकि मराठवाड़ा के जब नंबर आएंगे हल्दी के कि वहां से सप्लाई किस तरह की रहती है फिर रियल स्थिति पता चलेगी। बाकी साउथ की मंडियों में अराइवल के नंबर अभी काफी ज्यादा हैं।